फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमर। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। आइसोमर देखो बच्चे, आइसोमर होता क्या है, आइसोमर को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि आइसोमर्स वो होते हैं जिसके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि द आइसोमर्स टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर formula but different properties are known as the isomers, and this phenomena is called the isomerism. Different properties, ये होता है आपका आइसोमर्स। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन कहां पे उनका डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, क्या होता है इसमें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती किस बेस पर है? ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफर कर जाती है इसमें आइसोमर्स में। ठीक है, अब डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको कि क्या होता है। एक बार आप रिपीट कर देती हूं, द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, which have the same molecular formula but different properties that are called isomers, and the phenomena is called the isomerism. ठीक है, अब देखो बच्चा, इस जो आइसोमेरिज्म होता है हमारा, आइसोमेरिज्म, इसके आपके फर्दर ये 2 में डिवाइड है। ठीक है, ये फर्दर आपका 2 में डिवाइड है। सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वाला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी कि जो आपका आइसोमेरिज्म है, यानी कि जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसको फर्दर डिवाइड करा गया है आपका 2 में। एक तो होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा आता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब इनको डिफाइन करते हैं ये क्या होते हैं। देखो, जो ऐसे कंपाउंड जिनका, ये इसको डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या 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 डिफर मिलेगा आपको? डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, जो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, क्या होगा बच्चा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। नेम में इसका है आपका सजेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, इसको फर्दर, इसका भी फर्दर आप में डिवाइडेशन करा हुआ है। इसके फर्दर टाइप होते हैं आपके, सबसे पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, देखो बच्चा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में फर्दर डिवाइडेशन है और उसमें सबसे पहला कौन सा आ रहा है बच्चा? आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। आइसोमेरिज्म जो भी होंगे आपके, उनमें क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेकिन वो डिफर क्या होगा? उनकी प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर, 3D अरेंजमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब इन चेन में क्या होगा? इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपका सेम होता है, पर चेन की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? यानी कि चेन आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द आइसोमेरिज्म विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट जो क्या, डिफरेंट चेन लेंथ, जो आपकी चेन की जो लेंथ है वो कैसी होगी? डिफर होगी। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल लेती हूँ मैं आपका CH3 CH2 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 CH3। ये आपका क्या है? 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है बच्चा? पेंटेन। ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया आपका CH3 CH2 CH3 CH, इसको क्या बोलेंगे? 2 पे हमारा क्या है? मिथाइल। इसको बोलेंगे बच्चा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन है क्योंकि 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम देखें बच्चा, इन दोनों के अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो दोनों के बच्चा सेम आएंगे। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल लेना, ये आएगा बच्चा, इसका आएगा C5, इसका आएगा C5, इसका देखें, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का कैसा आ रहा है? C5, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 है, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 है। ठीक है, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C5H12 आ रहा है। हाइड्रोजन को देख लेना, काउंट करके 12 आ रहा है। लेकिन कहाँ पे डिफर कर रहे हैं? इसकी जो चेन है वो क्या है बच्चा? लॉन्ग है एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि ये पेंटेन बन रहा है और ये आपका ब्यूटेन बन रहा है। यानी कि जो चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, यानी कि उसमें चेन की लेंथ पर ये डिफर करते हैं।
ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं आप हम अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो सेकंड वाला है वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन क्या डिफर होगा? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफर होगी इसमें। देख लो ध्यान से एक बार और सुन लो कि द आइसोमर्स हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू इसको भी मैं समझाती हूँ आपको। ये है आपका CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है बच्चा आपका? इसका नाम है 2-मिथाइल पेंटेन। पेंटेन है ना आपका। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल मैंने इसी का यहाँ पे लिया है CH3 CH2 CH2 CH3 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3। अब देखो इसका है नाम, ये 3 पे हो गया यानी कि 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है बच्चा। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, कितना आएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 यानी कि दोनों में कितने हैं? 6 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन को देखें तो काउंट करके निकलेगा आपका, ये आएगा आपका 14। ठीक है, दोनों का सेम आ रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफर कहाँ कर रहे हैं? ये पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे इसकी ये कहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप? जो इसका ये जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे है? 2 पे। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा बच्चा आपका? 3 पे। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जिनमें क्या होता है? डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चा। अब आप बढ़ते हैं, हमारा थर्ड जो आइसोमेरिज्म है वो है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, ये आपका थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्या होगा इसमें? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। यानी कि उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या था? पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की वो डिफर कर रही थी, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप ही आपका क्या होगा? डिफर होगा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका है ये आपका CH3CO CH3, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम प्रोपेन 2। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम CH3 CH, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑन। और इसको बोलते हैं हम प्रोपेन, क्या बोलेंगे इसको? 1 अल। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ठीक है, अगर हम देखें इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का देखो कैसे आएगा। देखो आप निकाल के देखो 1 2 3। ठीक है, 3 और इसमें भी 1 2 3 कार्बन है और ऑक्सीजन इनमें। ठीक है, ऑक्सीजन देखो, इसमें भी ऑक्सीजन एक है, इसमें भी। ठीक है, और इसमें कार्बन है, इसमें 6, दोनों में से इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। और ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें भी C3H6O है और इसमें भी C3H6O है। यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन कहाँ पर डिफर कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म। देखो वही कंसेप्ट पहला वही रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या होगा? द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन कहां डिफर करेगा? डिफर कार्बन चेन एंड अल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि कहां पे डिफर करेगा? कोई भी कार्बन चेन या अल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चा। ये होता है आपका मेटामेरिज्म। इसका एग्जांपल
देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसका CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। ये आपका इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इथॉक्सी इथेन। इसको बोलते हैं हम इथॉक्सी इथेन। ये है हमारा इथॉक्सी इथेन। और दूसरा हम लेते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। इसको बोलते हैं मिथॉक्सी प्रोपेन। इसको बोलते हैं मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर हम देखें इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आएगा दोनों का सेम, H4, और इसका ये आएगा आपका 10 और O। दोनों का देख लेना बच्चा निकाल के, दोनों का सेम आएगा H4 H10। लेकिन क्या हो रहा है, कहाँ डिफर कर रहे हैं? अल्काइल ग्रुप या कार्बन चेन। यहाँ पे जो आपकी ये है, यहाँ पे जो जितने ये यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की लेंथ यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी कम हो रही है, ठीक है। यहाँ दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अनइक्वल है। इसको बोलते हैं हम मेटामेरिज्म, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन या अल्काइल ग्रुप एट द अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चा। इसको कर लेना, ठीक है। ये होते हैं आपके, ये सारे हो गए आपका बच्चा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बताया था ना मैंने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने अभी आपको करवाया था कि जो आइसोमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में मैंने आपको ये सारे जो इसके टाइप थे वो एक्सप्लेन कर दिए विद एग्जाम्पल। उनको कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को देखना है। उसके बाद जो आपकी जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि इसका जो मतलब होता है, स्टीरियो का मतलब क्या होता है, ठीक है, 3D, ठीक है। इसका मतलब होता है 3D डायमेंशन। जो आपका स्टीरियो है ये इसका 3D डायमेंशन, ये 3D अरेंजमेंट पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा पर डिफरेंट स्पेटियल 3D अरेंजमेंट होगी। सेम, इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफर कहाँ मिलेगा आपको? डिफर कहाँ पे होगा आपका? स्पेटियल 3D अरेंजमेंट में, ठीक है बच्चा। ये होती है, ठीक है। इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं, 2 टाइप की होती है। ये बहुत इजी है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था लेकिन 3D अरेंजमेंट उसकी डिफर करती है। उसके टाइप होते हैं बच्चा आपके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमर्स के आपके टाइप है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चा यह क्या होगा? यूजुअली ध्यान देना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का होता है यूजुअली डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड में पाए जाते हैं। यूजुअली जो होते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ये पाए जाते हैं, इनको देखा जाता है मोस्टली। और सिंगल वालों में इनको नहीं देखा जाता। अगर सिंगल कोई भी कंपाउंड है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करेगा। यानी कि इसके एग्जांपल कहां देखने को मिलेगा? ये अल्कीन में और अल्काइन में मिलेगा बच्चा आपको, ठीक है। ठीक है बच्चा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो मोस्टली नहीं मिलता है, किसमें है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में कंपाउंड मिलेगा। ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि एग्जांपल होंगे इसके अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं आपको। C डबल बॉन्ड C, ये यहाँ पे A लिख दिया मैंने, सपोज करो ये B हो गया और ये हो गया मेरा A यहाँ पे और ये हो गया हमारा B यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो इसका, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं कि ये आपका अल्कीन है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे ये बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो देखो ये है मेरा सिस और ट्रांस के बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखो CH3, देखो इसमें CH3 कहाँ है? दोनों लेफ्ट में है,
ठीक है। CH3 दोनों इसमें लेफ्ट में, और H कहाँ पे है, दोनों राइट में, ठीक है। दोनों H आपके राइट में है और दोनों CH3 आपके लेफ्ट में है। देखो बच्चा, ठीक है। ऐसे ग्रुप जो सेम साइड पर ही प्रेजेंट हो उन्हें कहते हैं सिस, ठीक है, ठीक है। जो सेम साइड पे प्रेजेंट हो उनको कहते हैं सिस आइसोमर्स। तो इसका नाम हो जाएगा आपका सिस ब्यूट 2 ये इन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, अगर सेम साइड पर होते हैं, ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम रहेगा। इफ सेम ग्रुप इन डिफरेंट साइड, अगर ये डिफरेंट साइड पे हो जाते, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे CH3 यहाँ जाता और ये यहाँ पे आ जाता और ये H यहाँ पे और ये H यहाँ पे, तो ये हो जाता आपका सिस। इसको बोलेंगे आप ट्रांस, ठीक है। अपोजिट में आ जाते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांस, ठीक है। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है आपका, मोस्टली अल्कीन और अल्काइन में मिलता है और इसमें भी सिस और ट्रांस को डिवाइडेशन होती है, यानी कि सेम साइड पर होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, और अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, सेम ग्रुप जो है अगर अपोजिट है थ्रू डबल बॉन्ड तो उनको बोलते हैं बच्चा ट्रांस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप। अब इसका जो टाइप था स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप थे, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो मैंने अभी करवाया था, अब दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो बच्चा ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चा, आपने क्या देखा होगा कि जैसे कि आप रूम में होते हो, ठीक है, रूम में आपके ट्यूबलाइट लगी होती है, तो लाइट जैसे लाइट ऑन हुई तो आपका रूम पूरा उजाला हो जाता है, ठीक है। तो इसने क्या आपने देखा होगा कि ये जो लाइट है, ठीक है, पूरे घर को जैसे कोई भी कमरा है, ठीक है, उसको ये उजाला देती है, ठीक है। तो इसी के बेस पर निकोल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक ऐसा प्रिज्म बनाया था जो नॉर्मल लाइट जो होती है फैल जाती है, तो उसको फैलने नहीं दिया। जैसे कि नॉर्मल जो लाइट होती है आपकी वो पूरे कमरे में फैल जाती है, लेकिन जो निकोल ने क्या करा कि उसको फैलने नहीं दिया, जो नॉर्मल लाइट होती है उसको फैलने नहीं दिया, एक ही पॉइंट पर उसको रखा, यानी कि उसको बोलते हैं लेजर लाइट। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम लेजर लाइट, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने छोटी सी होती है वो, एक कमरे में अगर तुम उसको पॉइंट आउट करो तो वो एक ही पॉइंट पर रहती है, एक ही पॉइंट पर फैलती नहीं है वो, ठीक है, एक ही पॉइंट पर वो पॉइंट आउट होती है, ठीक है। तो वो जो है उसी के बेस पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्क्राइब करा हुआ है। जैसे ये आपकी कोई प्रिज्म है, ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे उसको सब्सटेंस को रख दिया, ठीक है, अगर वहां से प्लेन पोलराइज लाइट, ये PPL है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, अगर वहां से इसको पास करा जाए इस पर, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जाने के बाद वो सीधी निकल जाती है, ठीक है। अगर वो सीधी, जैसे बच्चा ये सीधी निकल जाती है, अगर वो सीधी निकल जाती है, कोई चेंज नहीं आए, तो उस सब्सटेंस को वो सब्सटेंस होगा बच्चा ऑप्टिकली इनएक्टिव। उस सब्सटेंस को बोलेंगे बच्चा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन लाइट के ऊपर उस कंपाउंड का उस कंपाउंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो कंपाउंड हमारा कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि वो लाइट या तो लेफ्ट में मुड़ जाती है, वो राइट में टर्न हो जाती है, ठीक है, लाइट में टर्न हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब वो राइट साइड में डेविएट हो जाती है, राइट साइड में वो डेविएट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। अगर वो हमारी लेफ्ट साइड में रोटेट हुई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो यानी कि अब इस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ये पूरा कंसेप्ट, तो उससे हमारी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो क्या निकल के आई है, ठीक है। द आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट आइसोमर इज कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चा, समझ में आया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो होते हैं आपके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज जो होता है आपका और जो फ्रक्टोज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है लाइट को राइट साइड में भेजता है,
राइट साइड में भेजता है, यानी कि ये कैसा होता है आपका, ये कैसा होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और जो फ्रक्टोज होता है वो लाइट को कहाँ भेजता है बच्चा, लेफ्ट साइड में भेजता है, यानी कि वो कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है। यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफर करती है। इसी को बोलते हैं बच्चा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको देखने में मिला होगा कि जो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ग्लूकोज है वो आपको अगर कंपैरिजन करें तो वो ज्यादा मीठा होता है एज कंपेरिजन टू दिस। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चा, समझ में आया? ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे टाइप करवाए हैं आइसोमेरिज्म के। ठीक है, आइसोमेरिज्म होता क्या है, द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और इसके टाइप मैंने बताए थे, पहले इसको दो में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो के फर्दर डिवाइडेशन है आपका कौन कौन से हैं, चेन है आपका, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, पोजिशन हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म हो गया आपका, ये इसके टाइप हो गए। उसके बाद स्टीरियो के मैंने बताए थे दो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल मोस्टली आपका उसमें मिलेगा अल्कीन में और अल्काइन में, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका ये होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है बच्चा।